बेशक बुलंदियों पे यकीन रखते हैं हम, बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, मगर पाँव के नीचे ज़मीन रखते हैं। अच्छा। इसी तरह से मैंने हमेशा बुलंदियों की तरफ काम करते गए, लेकिन मेरे पैर के नीचे ज़मीन हमेशा रही और मैंने कभी भी किसी को छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं समझा और लोगों के काम जैसे आए मैं उनका काम करते चला गया। मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। किस तरह से अभी तक के आपने कार्यक्रम किए, न्यूज़ FK में जावेद जी आपका स्वागत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेशक बुलंदियों पे यकीन रखते हैं हम, बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, मगर पाँव के नीचे ज़मीन रखते हैं। अच्छा। इसी तरह से मैंने हमेशा बुलंदियों की तरफ काम करते गए, लेकिन मेरे पैर के नीचे ज़मीन हमेशा रही और मैंने कभी भी किसी को छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं समझा और लोगों के काम जैसे आए मैं उनका काम करते चला गया। लगभग 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी। हमारे स्वर्गीय बालकृष्ण पुरनेकर साहब जब वो हयात थे तब उनके प्रेजेंस में मैंने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया था और तब से लगातार काम करते जा रहा हूँ और आज मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मेरा काम देखकर मुझे थाना कांग्रेस में जो हमारा ब्लॉक 8 है, जो थाना सेंट्रल का दिल है, उसका मुझे प्रेसिडेंट बनाया है और जिसके बनने के बाद कंटिन्यू हम एक से एक जो बढ़कर काम करते जा रहे हैं और प्रोग्राम देते जा रहे हैं। जावेद जी, ये 2023 जो शुरू हुआ, इसमें आपने क्या क्या प्रोग्राम किए? 2023 में जैसा कि ये स्टार्ट हुआ, पहले ही दिन हमने मुझको बड़ा एक सुनहरा मौका मिला कि हमारा राबोड़ी के आइडियल स्कूल के जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने बच्चों लोगों के लिए एक प्रोग्राम रखा था कि जो 10वीं 12वीं में एग्ज़ाम पास होने के बाद जॉब के लिए यहाँ भटकते हैं, उनको जॉब मिलती नहीं और बेचारे फिर जो जॉब नहीं मिलने की वजह से नशे की तरफ चले जाते हैं, उनको बचाने के लिए राबोड़ी के हमारे जो नौजवान है उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, जिसमें एज ए गेस्ट बन के मैं भी गया था, जिसमें जो राबोड़ी के जो चुनिंदा लोग जो है जो राबोड़ी की खुशहाली चाहते हैं वो उनके प्रेजेंस में प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी के जो लोग थे वहाँ आए थे और वहाँ आने के बाद उन्होंने टाटा की जो कंपनी है उसके तहत वहाँ उन्होंने कैंप लगाया था और लोगों को बच्चों को बताया कि 8 से 9 तरीके के वहाँ कोर्सेज है, जिसमें उनका खर्चा लगभग 80 से 90 हज़ार जाता है 3 महीने कोर्स का और उसका पैसा टाटा कंपनी उनको देती है। इनका मकसद यही है कि आने वाले बच्चे जो है वो गुमराह ना हो, उनको जॉब मिले और उनको जॉब मिलने के पहले अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग मिलने के बाद में उनको जॉब की प्लेसमेंट जो है वो टाटा कंपनी अलग अलग जगह पे उनको भी लगाने वाली। सही। कांग्रेस पार्टी का वर्धापन दिवस था, उस टाइम पे आपने किस तरह से उस प्रोग्राम को देखा? अभी हाल ही आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें आप भी शामिल थे हमारे साथ में, जो भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी ने जो काम किया है, जो आगे बढ़ते जा रहे हैं कि नफरत हटा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इसी तहत राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाले थे और वो हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं कि लोगों से लोग मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस तरीके से सब लोग मिलके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा कांग्रेस पार्टी को 138 साल हो गए थे, जिसका वर्धापन दिन हाल ही में हमने सायन में मनाया था, जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब भी आए थे और वहाँ हमारे नाना पटोले साहब से लेके तो अलग अलग बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ आई थी। हमने बड़े अच्छी तरीके से वो सेलिब्रेट किया और हमने पूरे देश को बताया वहाँ से कि कांग्रेस एक पार्टी जो है वो भारत को चला सकती है और सबको साथ में, सबका साथ सबका विकास इसे कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो यही संदेश हमने वहाँ से हमारे जो अध्यक्ष है उन्होंने सभी भारतीयों को दिया। आपने वकालत में जो महारत हासिल की है थाने जिले के अंदर, वो ऐसे 2-4 आपने बताए थे, मैंने क्रिमिनल या फैमिली डिस्प्यूट जो था उसको हल किया, उसमें कुछ याद है? मैं लगभग 2007 में मैंने वकालत की डिग्री हासिल की और उसके बाद में मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए कि जिसमें हस्बैंड वाइफ के भी मैटर थे, जिसमें कुछ छोटी छोटी बातों से उनका घर उजड़ने वाला था, उनके बच्चे अनाथ होने वाले थे। तो उस वक्त मैंने उनको काउंसलिंग किया, उनका केसेस भी चलाया और इस तरीके से कभी महसूस होने दिया नहीं कि मैं उनका वकील हूँ या फिर वो सिर्फ फीस लेने के लिए काम कर रहा हूँ। क्यों महसूस नहीं होने दिया? ऐसा क्या मतलब? क्योंकि हस्बैंड वाइफ के मैटर में ऐसे रहते कि वो कुछ क्रिमिनल नहीं रहते, वो फैमिली डिस्प्यूट रहते और फैमिली डिस्प्यूट को बड़े नाजुक तरीके से संभालना पड़ता है, क्योंकि वो दिल दुखा हुआ रहता है और उसको सिर्फ अगर वो
उनका दिल जो है अगर जुड़वा दिए, मिलवा दिए, तो किसी का घर बसने वाला है। और हम घर बसाने के लिए मैंने खुद होकर कोशिश की कि दोनों परिवार की काउंसलिंग की, और उसके बाद में दोनों परिवार का जो केसेस जो थे हमने विड्रॉ किए, और उनको बताया कि जब भी कुछ वो लड़की को तकलीफ होगी तो बेझिझक एज अ बड़ा भाई समझ के मेरे ऑफिस में आए, उन्हें बताए क्या हो रहा है। और एक दो बार मुझे खाने में भी बुलाया, हम खाने पे गए, उनको बड़ा अच्छा लगा कि हमारे वकील साहब सिर्फ वकील ही नहीं है, तो बड़े भाई उनकी नजर भी रखते हैं कि तुम्हारा परिवार चल रहा कि नहीं चल रहा है, फैमिली के तरह आप उसमें मौजूद है। फैमिली के मौजूद रहे। और जब जब वो मिलते हैं, सलाम करते, दुआ करते, तो ऐसा बड़ा खुशी होती है कि हमने किसी का घर बचा लिया। बस यही हमारी कामयाबी है। 353 जो केसेस आते हैं उसको किस तरह से आप मतलब एकदम दिलो जान से उसमें लग जाते हो, उसकी कुछ यादें? 353 केसेस क्या है ये 353? तो ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट, हाँ, सरकारी काम में जो एक तरह की रुकावट लाने की जो कोशिश करता है, उसके खिलाफ अगर कोई ऐसा कुछ काम करेगा तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ 353 के तहत तो जो अधिकारी है उसकी कंप्लेंट पे ये एफआईआर दर्ज होती है। और दर्ज ये कितना सही समझते हैं आप 353 को? आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, जज भी इसके ऊपर फैसले करते हैं, तो क्या नॉलेज है आपको? 353 में तो हम देखे जाते हैं कि जो आवाज उठाते हैं ज्यादा करके तो 90% केसेस जो झूठे रहते हैं, जो इंसाफ मांगने के लिए जो लोग आवाज उठाते हैं, अधिकारी से मांग करते हैं, तो उनका आवाज बंद करवाने के लिए 353 का यूज किया जाता है, ताकि उस पर केस बने और वापस से हमको सवाल पूछने के लिए नहीं आए। तो आने वाले वक्त में इसमें आप और कितनी गहराई से काम करेंगे ताकि इनको सबक मिले? 353 आने वाले समय में हम कम लगाएं लोगों के। 353 के बारे में हम इतना ही कहूँगा कि वो कानून मानने का अधिकार जो है वो हमारे सांसद को है। पहले ये सेक्शन जो था वो ट्रायल बाय जेएमएफसी था, लेकिन अभी ये ट्रायल बाय सेशन कोर्ट हो गया, जहाँ पे पहले बेल जो थी लोअर कोर्ट से बेल हो जाती थी आसानी से, कभी कभी सेम डे, कभी 2-3 दिन के बाद, लेकिन ये ट्रायल बाय सेशन कोर्ट होने की वजह से अभी ये सेशन कोर्ट में बेल जाती है, और 10-10, 15-15 दिन, कभी कभी तो 1 महीना भी बेल नहीं होता है। तो ये जो लोग इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो पब्लिक की आवाज़ उठाते हैं, उनको रोकने के लिए, दबाने के लिए मैं तो कहूँगा कि 353 का मिसयूज हो रहा है। कभी कभी तो मेरे पास ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन इंसाफ उनको चाहिए रहता है, उसके लिए वो जुनून में रहते हैं। तो कभी पैसा रहे ना रहे, लेकिन मैं कभी पैसे की वजह से किसी का केसेस छोड़ा नहीं, उसको आखिर दम तक उसको इंसाफ दिलाया और उसकी मैं जीत दिलवा दिया। जीत उसको जीत जो है वो उसको मैं लेके दिया कोर्ट से, वो जितवा दिया। क्या बात। और ऐसा भी है कि बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट्स जो है जो कि पैसे से नहीं रहते, कभी कभी वो बताते हैं कि मेरे पास टाइपिंग के लिए पैसा नहीं है, अर्जी बनाने के लिए पैसा नहीं है, जो गरीब है। ज़्यादा करके तो हमारे एरिया की जो जितने भी हमारे जो लेडीज़ हैं जिनको उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया, उनके खाने पीने के वादे हैं, बच्चे हैं, तो ऐसे लेडीज लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में एप्लीकेशन बना के देता हूँ। और उनके जो भी कुछ केसेस जो हैं वो हमारे एसोसिएट की तरफ से हम फ्री ऑफ कॉस्ट में फाइल करते हैं, ताकि उन लोगों को रिलीफ मिले। और जब कभी वो उनको उनके हस्बैंड की तरफ से मेंटेनेंस मिलेंगे तब वो चाहे तो हमको फीस दे, या फिर अगर नहीं भी देते तो हम ये चाहेंगे कि चलो कुछ हमने अच्छा काम कर दिया। सब केसेस जो है पैसे कमाने के लिए नहीं होते। आने वाले समय में इलेक्शन आपके सामने है, यदि आपको मौका मिलता है कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस ये जो नगर सेवक का इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या आपके पास मुद्दे रहेंगे थाना राबोरी में जीतने के लिए? सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा हमने जो स्टार्ट की है, हम कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे रहेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी लगभग 138 साल पुरानी है, और कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग हमारे राजीव गांधी से लेके इंदिरा गांधी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो देश के लिए शहीद हुए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ये इन जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस की सरकार बनी, इन लोगों ने हमेशा देश को चलाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमेशा अपना योगदान दिया, और देश का उन्होंने हमेशा ही उत्कर्ष किया है। और आने वाले समय में राबोरी से अगर राबोरी जब आप जाएंगे जनता के बीच में, तो क्या मुद्दा लेके जाएंगे कि मुझे आप ये जिताओ, मैं ये काम करके दूंगा? सबसे पहला मुद्दा ये है कि राबोरी के अंदर सबसे देखा जाएगा कि 20 साल से यहाँ के जो कुछ लोग बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, झोपड़पट्टी डेवलपमेंट करेंगे, कि मुझे आखिरी मुझे एक चांस दे दो। ऐसे 4-4 बार चांस ले लिए, लेकिन झोपड़पट्टी को डेवलपमेंट हुई नहीं। रोड के ऊपर इतनी ट्रैफिक है कि लोगों को गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं है। आप क्या चांस मांगेंगे? हम ये मांगेंगे कि हमको अगर चांस देता है, चांस मिलता है राबोरी से, तो सबसे पहले
हम राबड़ी की जितने भी जो स्लम एरिया है उसको डेवलप करेंगे 5 साल के अंदर ही। अगर 5 साल में डेवलपमेंट नहीं किया तो हम तो कहेंगे हमको वोट ही नहीं देना, क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ के जो कारपोरेटर जो बनते जा रहे हैं उसी बताते हैं कि हमको एक मौका दो, हम बना के देंगे, एक मौका तो बना के देंगे। लेकिन अब तक 20 साल हो गए, हम देख रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। और राबड़ी की जगह अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक इतनी है कि लोगों को गाड़ियों पार्किंग करने के लिए गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं। सबसे पहले तो पार्किंग का एक इशू है। मैं अगर इंशाल्लाह बन जाता हूँ तो पार्किंग सबसे बड़े जहाँ ओपन प्लॉट है वहाँ कम से कम 5-6 महलों की बिल्डिंग बनेगी सिर्फ पार्किंग के लिए। राबड़ी के अंदर एक भी जो है लाइब्रेरी नहीं है, एयर कंडीशन लाइब्रेरी बनेगी। राबड़ी के अंदर एक भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में व्यायामशाला नहीं है, वो हम व्यायामशाला बनाएंगे। उसके बाद में एक भी यहाँ जो सीनियर कॉलेज नहीं है, यहाँ के कारपोरेटर 20 साल कारपोरेटर बनते हैं लेकिन एक सीनियर कॉलेज बना नहीं सकते। हम सीनियर कॉलेज बनाएंगे ताकि यहाँ की माँ बहनें बेटियाँ जो है वो कॉलेज जब उनका ग्रेजुएशन हो जाए या 12वीं 10वीं 12वीं हो जाए तो सीनियर कॉलेज के लिए उनको बाहर जाना नहीं पड़े, वो राबड़ी के अंदर ही पढ़े। ये हमारा मकसद रहेगा कि बेटियाँ भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े और उनको ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगे। और आने वाले इलेक्शन के अंदर जो रोड का जो मसला है या फिर इलीगल जो मार्केट लगाते तो उनसे मैं ये कहूँगा कि जो इलीगल मार्केट जो लगाते हैं उसके बजाय हम लीगल मार्केट बनाएंगे और यहाँ के जो लोग रहते हैं उनका सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो रूम ये दिलवाएंगे, जगह दिलवाएंगे, ताकि एक सिस्टमेटिक से मार्केट चले, लोगों को उसका फायदा भी हो और लोगों को ट्रैफिक जाम का भी कुछ उसमें से कुछ प्रॉब्लम ना बने और लोगों की एक प्रॉपर्टी बन जाए कि ये इसकी वजह से ये होगा कि लोगों को कैसा है कि एक हमेशा के लिए एक जगह मिल जाएगी और इस वजह से एक उसमें टैक्स भी लगेगा टीएमसी का, उनकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, टीएमसी को भी रेवेन्यू मिलेगा और कोई इलीगल दूसरा बाहर का आदमी यहाँ आके गाड़ी नहीं लगाएगा। आप सुबह 10 बजे आप चले जाओ मार्केट में, किसी का कोई मार्केट में कोई कंट्रोल नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 10 साल से हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से राबड़ी के लोगों की खिदमत में कैलेंडर तकसीम करते हैं। अच्छा, इस बार भी हमने बहुत ही शानदार एक कैलेंडर लोगों की खिदमत में हमने तकसीम किया है जी। और इसके कोई हमें चार्जेस नहीं लिए। अच्छा, ये हमारे मेहनत के पैसे से हमने लिया है और हम राबड़ी के लोगों को 2023 से ये शुरुआत दे रहे हैं कि राबड़ी में खुशहाली लाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। हमने पिछले लगभग 2-3 सालों में यहाँ के लोगों का एक हमारा ऐसा समझ में आया कि वोटिंग कार्ड ही नहीं है, तो हमने 1.5 साल तक रोज हमने कैंप लगाया और 1600 लोगों का हमने वोटिंग कार्ड बनाया और उनके वोटिंग कार्ड उनके बाय पोस्ट आ भी गए। उसके बाद में 1200 लोगों का हमने ई श्रम कार्ड बनाया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाया। 150 लोगों का लगभग हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में बैंक अकाउंट ओपनिंग कराया। ये साल 15 अगस्त को हमने 500 बच्चों लोगों को नोटबुक बांटा, लगभग 500 लोगों को हमने फ्री में पेन बांटा। उसके बाद में हमने 15 अगस्त को ही प्रोग्राम लिया था जिसके अंदर हमने ड्राइंग कंपटीशन और ऐसे कंपटीशन रखा था। इसमें लगभग 200 बच्चों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें हर एक बच्चे को हमने सर्टिफिकेट दिया और जो विनर्स होते हैं विनर को हमने ट्रॉफी दी। क्या बात है, क्या बात है। इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं जावेद जी, जनता इन्हें मौका देनी चाहिए। और जावेद जी, ये मेरे मन में एक सवाल आया, एजुकेशन के ऊपर आपने कुछ काम किया है? एजुकेशन के ऊपर हमने पिछले लगभग 20 साल से जो हमारे बच्चे लोग जो है 10वीं 12वीं हो गई है, ग्रेजुएशन हो गया और जिनको कोई आगे जाने के लिए या उनको कुछ व्यू नहीं है या उनको किस जगह फील्ड में जाना चाहिए, उसके लिए हमारे यहाँ हमारे पार्टी लेवल पे जो हमारे पास आते हैं बच्चे लोग, तो उन बच्चे लोगों को भी हम रास्ता दिखा दें कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, आपके परसेंटेज कितने हैं। आपको अगर साइंस में जाना है तो डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस फील्ड में जाना है। अगर आपको कोई एडवोकेट बनना है तो आपको फिर कम से कम आर्ट्स में लेना चाहिए। ये सारे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये भी कॉन्सेप्ट है जावेद जी के पास। आने वाले समय में हम फिर एक बार इनके पास आएंगे, किस तरह से एजुकेशन पे और इन्होंने काम किया है उसकी भी हम खबर आपको देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।